जय श्री राधे। चातुर्मास्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। चातुर्मास्य आध्यात्मिक लाभ के लिए बड़ी शुभ अवसर है। इन 4 महीनों में हम अपने स्तोत्र से, अपने पूजन कार्यक्रम से, व्रत रहकर, अनुष्ठान करके, रुद्राभिषेक कराकर, महामृत्युंजय का जप कराकर भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। इन चातुर्मास्य महीनों में हमें सावन जैसा पवित्र, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मास आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए मिलता है। सावन महीने में हम जहां भगवान शंकर का मंदिर दिखे वहां पर जलाभिषेक कर सकते हैं। हम गृहस्थ मनुष्यों को चाहिए कि 1 लोटा अपने बैग में या अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी में, कार के पास, कार के अंदर पूरे सावन महीने रखे रहें और जिधर से गुजरें, जहां भगवान शंकर की मंदिर दिख जाए, अगर दिन भर में 10 मंदिर दिखे तो 10 मंदिरों पर प्रयास करें कि जल चढ़ा दें। साथ में लोटा रखने से फायदा क्या है कि जब आप साथ में लोटा रखेंगे तो किसी किसी मंदिर पर लोटा की व्यवस्था नहीं होती, तो आपको जल चढ़ाने में परेशानी होती है। तो लोटा आपके पास रहेगा, जल की व्यवस्था हर मंदिर पर होती है। जल भरिए, यदि पुष्प आदि बेचने वाले लोग हों तो उनसे बिल्व पत्र पुष्प खरीद लीजिए, और यदि नहीं है तो जल चढ़ाकर ही भगवान शंकर को प्रार्थना कीजिए। लेकिन पूरे सावन महीने प्रयास कीजिए कि आपके प्रतिदिन के मार्ग में जितने शिवलिंग पड़ते हैं सब पे जलाभिषेक हो। अवसर लगे तो रुद्राभिषेक करें, पंडितों द्वारा करवाएं, और अवसर लगे तो महामृत्युंजय का जप करवाएं। सावन का महीना भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उत्तम महीना है। इसके साथ साथ इस चातुर्मास्य में हमें भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने का अवसर प्राप्त होता है, श्री राधा का जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त होता है। राधा अष्टमी पर गोवर्धन जी की पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। कार्तिक महीना जैसा शुभ मास पूजा करने के लिए मिलता है, जिसमें हम अधिक से अधिक पूरे कार्तिक मास श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, कई आवृत्तियों में पाठ करें, दीक्षा मंत्र खूब जपें। पुरुषोत्तम का महीना है ये, भगवान विष्णु का महीना है। कार्तिक मास में गीता में भगवान ने कहा है कि मासों में मैं कार्तिक हूं। तो कार्तिक मास में अधिक से अधिक सबसे अच्छा स्तोत्र तो यही है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और अष्टाक्षर मूल मंत्र का खूब जाप करें। इसके साथ साथ श्री रामचरितमानस का पारायण कर सकते हैं, मास पारायण।
श्रीमद् भागवत का पारायण कर सकते हैं पूरे मास में। कार्तिक महीने का जितना अधिक सदुपयोग करें उतना थोड़ा है। खूब सत्संग करें, तीर्थ यात्रा करें। इन चातुर्मास्य को एक एक पल का अवसर भक्तिमय बना दें। अब चातुर्मास्य में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सोए रहते। हरिशयनी एकादशी से भगवान योग निद्रा में जाते हैं, तो देवोत्थान एकादशी को पुनः जागने की लीला करते हैं। ये भगवान की एक लीला मात्र है। न भगवान कभी सोते हैं न कभी जागते हैं, न भगवान कभी उत्पन्न होते हैं न भगवान का कभी नाश होता है। भगवान सदैव हैं। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान स्वयं जानवा दे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो यही चातुर्मास्य का सबसे शुभ अवसर है कि हम उसे अधिक से अधिक भगवान की पूजा करके शुभ बनाएं। दरवाजे पर कोई वैष्णव आ जाए तो उनकी खूब सेवा करें। चातुर्मास्य की विशेषता है कि जितने हमारे साधु संत हैं, दंडी स्वामी, त्रिदंडी स्वामी या विरक्त साधु, वे भी चातुर्मास्य करते हैं। कहीं न कहीं अपना एक स्थान बनाते हैं और ये 4 महीने रहकर खूब भजन करते हैं। तो उनकी सेवा करें, उन्हें अन्न, फलाहार, वस्त्र, द्रव्य ये सब पहुँचाएं। ये भी बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। अवसर लगे तो 1-2 संत को जीवन में कभी एक आध बार चातुर्मास्य अपने घर पर कराएं। नहीं सुविधा जमती है, घर पर बड़ी अड़चनें आती हैं, 4 महीना बहुत होता है, तो जहाँ वे चातुर्मास्य कर रहे हैं वहीं 1-2 संतों का ठेका ले लें कि पूरे 4 महीने हम ही इनका पालन पोषण करेंगे, खूब सुविधा देंगे। इसके साथ साथ जो निषेध है, मुंडन आदि कार्यक्रम न करवाएं बच्चों का, विवाह मांगलिक कार्यक्रम है न करें, गृह प्रवेश आदि न करें। तो इन सब कार्यों से बचें, शुभ कार्यों से, मंगल कार्यों से। बाकी भगवान की आराधना जितना कर सकते हैं उतना करें। ये मैंने बहुत सरल और बहुत सुगम मार्ग आपको चातुर्मास्य के बताए हैं। जय श्री राधे।